डियर स्टूडेंट्स, मेंस से रिलेटेड लगातार आपके कमेंट्स आ रहे थे। ऐसे में इस पर एक एपिसोड बनाना अब लगभग अनिवार्य सा हो गया था। तो आज हम लोग मेंस से रिलेटेड हर उस पहलू पे बात करेंगे जो इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए अनिवार्य है। 5 ऐसे पॉइंट्स हैं हमारे हिसाब से जिसे अगर फॉलो किया जाए तो इस एग्ज़ाम को निकालना इतना भी कठिन नहीं होगा आपके लिए। साथ ही जो फ्रेशर्स हैं या पीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर कुछ महीनों के बाद मेंस का एग्ज़ाम देंगे, सभी के लिए आज का एपिसोड इंपॉर्टेंट है। हम में से अधिकतर लोग जानते हैं कि 900 मार्क्स का मेंस का एग्ज़ाम होता है। 100 मार्क्स का जनरल हिंदी क्वालिफाइंग है, उसे रहने दें। 300 मार्क्स के जीएस पेपर 1 और पेपर 2 और फिर 300 मार्क्स का आपका अपना पेपर जिसे वैकल्पिक या ऑप्शनल पेपर कहते हैं। आज हम लोग जीएस पेपर 1 की बात कर रहे हैं और उसे पूरा रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि ये कितना अच्छा पेपर है। ये एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा और एग्ज़ाम से जब आप निकलेंगे तो आप खुश रहेंगे। अच्छा, बीच में ही हम बात को रोक कर एक इन्फॉर्मेशन आपको ये दे रहे हैं कि अब 2 दिनों के बाद से 2 क्वेश्चंस आपको हर अल्टरनेट डे आपको जीएस का मिलेगा। इस पर आप काम करें। 2 क्वेश्चंस हम आपको हर अल्टरनेट डे 2 दिनों के बाद, परसों से, आज 16 है, 18 तारीख से आपको 2 क्वेश्चंस अल्टरनेट डे के लिए यानी 2 दिनों के लिए मिलेंगे। इस पर आपको नोट्स बनाना होगा, काम करना होगा, नॉलेज बढ़ाना होगा या अपने स्तर पर इसे काम करना होगा। ये आपकी जिम्मेदारी होगी। हम आपको गेस क्वेश्चंस हर अल्टरनेट डे पे 2 क्वेश्चंस देंगे जीएस के। इस पर आपको काम करना होगा और होपफुली ये क्वेश्चंस एग्जाम में भी दिखाई देंगे। सिर्फ इसे आपको तैयार करना है। जीएस पेपर 1 में आज हम लोग रिव्यू करेंगे और फिर जीएस पेपर 2 कल देखेंगे। जीएस पेपर 1 आपके लिए बहुत अच्छा पेपर होता है। बीपीएससी का जो सिलेबस है वो ये बताता है कि ये पेपर ऐसा है जिसमें आपको अच्छा मार्क्स अनिवार्य रूप से लाना चाहिए। अगर इसमें आप कम मार्क्स लाते हैं ये एक जुर्म है। जीएस पेपर 1 अगर आप कम मार्क्स लाते हैं तो आप इसमें गलतियां कर रहे हैं। ये पेपर मार्क्स फेचिंग है, जीएस पेपर 1। लेकिन आगे बढ़ने से पहले उस 5 पॉइंट्स की पहले बात कर लेते हैं जो अनिवार्य है, जिस पे काम करना चाहिए। पहला पॉइंट है इसका सिलेबस। किसी भी एग्ज़ाम में आप अपेयर होने जा रहे हैं उसका सिलेबस आपके पास होना ही चाहिए। तो एक सिलेबस बीपीएससी का सभी जगह मिलता है, अभी प्रॉब्लम है ऑफलाइन। उसके बाद दूसरा पॉइंट है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बैंक। पिछले सालों में किस तरह के प्रश्न आए ये अनिवार्य रूप से आपको जानना चाहिए। इससे ट्रेंड पता चलता है, ये पता चलता है कि हम किस तरह से किस सेगमेंट को, किस पोर्शन को अच्छा कर लें, इसलिए कि वो पोर्शन डेफिनेट है, क्वेश्चन आना ही आना है। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बैंक मस्ट हैं। केबीसी नैनो का अच्छा आता है या फिर भगवती प्रकाशन का भी आता है या फिर कोई और है, जो भी हो, इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बैंक आपको रखना चाहिए। एक तीसरा पॉइंट है आपका नोट्स। अगर आप इस एग्ज़ाम में अपेयर होने जा रहे हैं तो जो भी पेपर आप देने जा रहे हैं, जिस भी पेपर में आप एग्ज़ाम में अपेयर होने जा रहे हैं, उसका एक अच्छा नोट्स आपके पास होना चाहिए। अब जो नए लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम नोट्स नहीं बना पाते, तो उन्हें नोट्स बाज़ार से लेना होगा, मार्केट से लेना होगा। बहुत सारे कोचिंग संस्थान देते हैं, पटना में भी, मुखर्जी नगर में भी, प्रयागराज में भी बहुत सारे लोग हैं जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं। हाँ, कुछ लोग इसमें ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, कुछ लोग कम में भी दे देते हैं। ये डिपेंड करेगा, ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। ये हमारे बस की बात नहीं है, तो ये आपको मैनेज करना होगा। अच्छा नोट्स, हालांकि बेटर होता है कि आप अपने से नोट्स बनाएं और अभी भी एग्ज़ाम में टाइम है तो इस काम में आप अभी भी लग सकते हैं। लेकिन अगर एकदम ही आप लग रहे हैं नौसिखिए, तो आपको एक अच्छा नोट लेकर और फिर उसके फॉर्मेट के हिसाब से उसे इनरिच करना होगा। इसमें मार्केट में कुछ अच्छे बुक्स भी मिल जाते हैं। बीपीएससी जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे नोट्स या फिर बुक्स आते हैं, फ्लडेड आपको दिखाई देते हैं। इसमें कुछ पब्लिकेशन हम आपको बता देते हैं, आप आंख मूंद कर इसे ना देखें, देख कर लें। इसमें देखिए सार्थक पब्लिकेशन, सृजन है, उसके बाद स्पर्धा है, किरण है, केबीसी नैनो है। ये सब ऐसे पब्लिकेशंस हैं जो बीपीएससी के लिए डेडिकेटेड हैं। मार्केट में इनके बहुत सारे नोट्स या बुक्स आते हैं, लेकिन इसे आप देख कर लें। सार्थक पब्लिकेशन का पिछले साल अच्छा हमने देखा था, मार्केट में दिख रहा था। अब इस साल क्या स्थिति बनती है, लेकिन जो भी करें आप देख कर करें। तो ये सब आप नोट्स लेकर इसके फॉर्मेट के हिसाब से इसे आप इनरिच करें। इस नोट से काम नहीं चलेगा, इस नोट से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। इसे आपको इनरिच करना होगा, थोड़ा सा काट छाट करके इसमें अपने शब्द डालने होंगे, कुछ कंटेंट अच्छा इनरिच करना होगा, तब अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट है इसमें स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। अगर आप जीएस पेपर 1 में अपेयर होने जा रहे हैं और स्टैट पे आप कमांड कर लेते हैं या कम से कम 50% भी इसके क्वेश्चंस बना लेते हैं, तो ये रिजल्ट में आपका बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैथ हम नहीं जानते, इस सेगमेंट को हम छोड़ देंगे। ये बहुत ही बूम रैंक करने वाला अटेम्प्ट है, इसे आपको करना ही चाहिए। नहीं तो अभी भी टाइम है, इस पर आप सोचें। जो लोग बहुत कमज़ोर हैं मैथ में, बहुत सारे डेटा बनाने में या इस तरह के स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन बनाने में, वो इस पर सोचें। जो ये मान चुके हैं कि ये हमसे नहीं बनता। ये भी आप जानते होंगे कि पटना में, मुखर्जी नगर में बहुत सारे लोग स्टैट पर स्पेशल क्लासेस चलाते हैं। इसमें आप 15 दिन का, 20 दिन का क्लासेस कर सकते हैं। अगर इस पर आप एकदम ज़ीरो हैं और चाहते हैं कि इस पर आप पकड़ बनाएं, तो बहुत सारे लोग इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड बीपीएससी मेंस पर, जीएस पेपर 1 पर केवल स्टैट से रिलेटेड स्पेशल क्लासेस 15-20 दिन के चलाते हैं। तो आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट ये सब खर्चीला है। दूसरा, आपको अपने स्थान से पटना या फिर मुखर्जी नगर जाना होगा, तो ये सब बहुत सारे लोगों के लिए फिजिबल नहीं होता है। एनीवे, आप अपने स्तर पर भी इसे प्रयास करके इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको सोचना चाहिए, इस पर आपको काम करना चाहिए। और एक लास्ट पॉइंट, आप इस एग्ज़ाम के लिए कितने कंसिस्टेंट हैं, इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में आप कितना लगातार स्टडी में लगे हुए हैं। ये आप ना सोचें कि अब कोरोना आ गया या छुट्टियां आ गई या घर में कोई समस्या आ गया, हमारा 10 दिन का, 8 दिन का, 5 दिन का, 15 दिनों का काम रुक गया, पढ़ाई रुक गया, तब फिर ये डिवास्टेटिंग है। ये आपको बहुत बड़ा नुकसान देगा, क्योंकि दूसरे लोग काम कर रहे हैं। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, एक सिलेबस, दूसरा क्वेश्चन बैंक, तीसरा नोट्स, चौथा स्टैट पे आपका डेडिकेशन और पांचवा आपकी कंटिन्यूटी। अगर इस पर आप काम करते हैं तो डेफिनेट है ये एग्ज़ाम आप निकालेंगे। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चन हमारा कैसा होगा। जीएस पेपर 1 में किस तरह के प्रश्न दिखाई देंगे। 300 मार्क्स का 3 घंटे का पेपर, 8 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। हर क्वेश्चन 36 या 38 मार्क्स का होगा, जिसमें 3 घंटे के अंदर आपको 8 क्वेश्चंस लिखने हैं। टोटल क्वेश्चंस होंगे 15, 8 ही आपको जवाब देने हैं। तो बहुत ही रिलीविंग फैक्टर है। इस सेगमेंट में स्टूडेंट्स बहुत प्रसन्न, खुश होकर निकलते हैं। और ये सेगमेंट ऐसा है जिसमें मार्क्स भी अच्छे आते हैं। जीएस पेपर 1 में अगर कम मार्क्स लाते हैं तो आपने गलतियां की हैं, जिससे बचना है। पहला सेक्शन 3 सेक्शन में ये बटा होगा। पहला सेक्शन हिस्ट्री एंड कल्चर, दूसरा सेक्शन करंट अफेयर्स और तीसरा सेक्शन स्टैट का सांख्यिकी का होगा। पहले सेक्शन में हिस्ट्री एंड कल्चर में आपको 6 क्वेश्चंस दिखाई देंगे, 3 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। और उसके बाद दूसरे सेगमेंट से आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई देंगे, 3 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। और तीसरे सेगमेंट में 4 क्वेश्चंस होंगे, 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। तो टोटल 8 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, 15 क्वेश्चंस होंगे। पहला सेक्शन हिस्ट्री एंड कल्चर का डेफिनेट क्वेश्चंस है, आना ही आना है। इसके सिर्फ अच्छे नोट्स तैयार करके अच्छे से आप बार बार रिवाइज कर लें, क्वेश्चंस आना ही आना है। ये सेगमेंट कौन से हैं जिससे क्वेश्चन डेफिनेट आएगा। पहला सेक्शन आर्ट एंड कल्चर से, जिसमें पाल कला, मौर्य कला और पटना कलम से 1 क्वेश्चन डेफिनेट है, हर साल आता है, इस साल भी आया था मौर्य कला। दूसरा सेगमेंट आपका फ्रीडम मूवमेंट और पीजेंट मूवमेंट, किसान आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन से 1 क्वेश्चन डेफिनेट है। इस बार चंपारण आंदोलन आया था, 2 क्वेश्चंस हो गए। ट्राइबल मूवमेंट, आदिवासी आंदोलन, क्वेश्चन आना ही आना है। इस बार भी एज ए होल आदिवासी आंदोलन आया। और 1 क्वेश्चन और अगर आप एक्स्ट्रा आप करना चाहें, डेफिनेट क्वेश्चन आना ही आना है, गांधी, नेहरू और टैगोर। इस बार नेहरू पे आया था, तो 4 क्वेश्चंस हो गए। 2 और क्वेश्चन राष्ट्रवाद पे आया और ब्रिटिश काल में यूपी और बिहार के लोगों को किस तरह से अफ्रीका या यूरोप में ले जाकर खेती कराई जाती थी, उस पर इंडेंचर पद्धति पे क्वेश्चन आया था। 6 में से 4 क्वेश्चंस डेफिनेट थे जो आप लिख कर आए होंगे, जिन्होंने पिछले साल दिया होगा। 3 ही आपको लिखना है, तो आप सेलेक्ट करके 3 क्वेश्चंस आराम से अच्छे से लिख कर आएंगे। डिपेंड करता है आपका नोट्स कितना अच्छा है, आपने इसे कितने अच्छे से डिलीवर किया है, एक्सप्रेस किया है, कितने अच्छे मार्क्स आप इसमें ला सकते हैं। आइए दूसरा सेगमेंट की बात करते हैं। जीएस पेपर 1 में दूसरा खंड सेक्शन 2 में करंट अफेयर्स होगा। 5 क्वेश्चंस होंगे, 3 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। अब ये करंट अफेयर्स का सेगमेंट है, तो करंट अफेयर्स में पिछले 1 साल आपको देख कर जाना होगा। अब इस बार देखिए, चाबहार बंदरगाह पे आया, जो एक नया सेगमेंट चाबहार में खुला है। भारत का व्यापार, विदेशी व्यापार कैसे प्रभावित होगा, इस पर क्वेश्चन था। भूटान और नेपाल के साथ ओपन डोर पॉलिसी है व्यापार की, उस पर क्वेश्चन आ गया। उसके बाद एक क्वेश्चन आ गया इस्लामिक, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ है OIC, उसमें भारत विशेष आमंत्रित सदस्य था, स्पेशल इन्वाइटी था, चीफ गेस्ट था विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में OIC के, उस पर क्वेश्चन था। तो 3 क्वेश्चंस लिखने ही लिखने हैं। और भी क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन से संबंधित 2 क्वेश्चंस था, तो इसमें भी करंट अफेयर्स है, डेफिनेट क्वेश्चंस हैं।
अब आइए बात आती है स्टैट के, जिसमें 4 क्वेश्चंस होंगे, आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। 4 क्वेश्चंस, इसमें आपको बार डायग्राम और पाई डायग्राम पे काम करना होगा। 2 क्वेश्चंस डेफिनेट आप कर कराएंगे और इसे आपको करना होगा, इसमें आपको मन लगाना होगा, थोड़ा सा इसमें काम करना होगा। आप इसमें सिर्फ पाई डायग्राम और बार डायग्राम को कर लें, ग्राफ से भी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आप मैथ का थोड़ा सा जानकारी, इसमें आपको एवरेज यानी औसत, परसेंटेज यानी प्रतिशत, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ये 3 तरह के मैथ का थोड़ा भी जानकारी है। तो सिर्फ थोड़ी जानकारी, एक्सपर्ट नहीं बनना है, स्टैट आपका बन जाएगा। आइए इसके क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे क्वेश्चंस आएंगे। 2 क्वेश्चंस हम आपको दिखा रहे हैं कि स्टैट के क्वेश्चंस दरअसल 64वीं बीपीएससी में 2019 में किस तरह के आए थे, ताकि आप इस पर सोचें, विचार करें और इस पर काम करें। चूँकि अगर इस पर आपने काम कर लिया, रिजल्ट आपका आ जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा। चूँकि ये 38 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। इसका अगर क्वेश्चन देखें, देखिए पहला क्वेश्चन, अगर 2 क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में पाई डायग्राम भी है, बार डायग्राम भी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन रिलेटेड था, अब इसमें क्वेश्चन था कि भारत में पर्यटकों का वितरण दिया हुआ, अलग अलग एजेस के लोग अलग अलग देशों से आए, इसमें किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन था, 1 साल से दूसरे साल के बीच सापेक्ष प्रतिशतता या एज, इस तरह के क्वेश्चन निकालना था। और अगर दूसरा क्वेश्चन आप देखें तो यहाँ पर भी एक बार डायग्राम दिया हुआ है, मल्टीपल बार डायग्राम, और फिर इसमें दिया हुआ है कि किस तरह से उत्पादन 3 अलग अलग वर्षों में किस रूप में 15, 16 और 17 में हुआ, उसी के सापेक्ष फिर किस साल कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। यही आपको निकालना था इसमें बार डायग्राम में, जो मल्टीपल बार डायग्राम था। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो कहीं पर उत्पादन है, कहीं पर जनसंख्या का वितरण है, कहीं पर पर्यटक आ रहे हैं, ये सारे आपको दिखाई देंगे। इस तरह के डेटा आपको दिखाई देंगे, जिसमें मेनली परसेंटेज है, एवरेज है, या प्रॉफिट एंड लॉस का आपको एप्लीकेशन दिखाई देगा। तो ये आप कर सकते हैं, थोड़ा मेहनत आप बढ़ाएं, सोचें इस पर। अगर स्टैट आपने कर लिया, जीएस में बम्पर मार्क्स आपका रहेगा। तो ये थे जीएस पेपर 1 के सारे रिव्यूज़, जो आपने देखे कि अलग अलग सेगमेंट में किस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। आपको करना ये है कि एक अच्छा नोट्स तैयार करना होगा, करंट अफेयर्स पे काम करना होगा, और फिर स्टैट पर स्पेशल ध्यान देना होगा। चाहे आप कोचिंग ज्वाइन करें, चाहे अपने स्तर पे काम करें, या किसी से हेल्प ले लें, लेकिन ये सेगमेंट ऐसा है जिस पर काम कर लेते हैं तो आपका मार्क्स बहुत इन्हांस कर जाएगा। तो ये था आज का जीएस पेपर 1 का रिव्यू। हम लोग कल पेपर 2 को भी लेकर आएंगे और उसका भी सारा रिव्यू करेंगे। थोड़ा सा वो पेपर टफ भी आपको दिखाई देगा, जिसमें इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिखाई देगा। तो इस तरह से आप काम करें, मेंस के प्रिपरेशन में ये आपको बहुत बड़ा हेल्प देने वाला है अगर इस पर आपने काम किया। और जो भी बाधाएं हैं उसे दूर करने का प्रयास करें। रुकावटें, बाधाएं हर जगह हैं, लेकिन इसे पार पाना कैसे है, इसके लिए आपको हिम्मत जुटाना होगा, काम करना होगा, और तब फिर रिजल्ट भी दिखाई देगा। टेक केयर।